आपने बोला था ना कि ये हम लोगों को लाइक रिलीजन जो है वो एक बैरियर है हम लोग के लिए, एक वॉल जैसा है। पर आपने पैलेस्टीन का एग्जांपल दिया, कश्मीर का एग्जांपल दिया। मैंने आपके वीडियोस भी सुने हैं, उसमें आपने बोला कि जो लाइक महाभारत युद्ध हुआ है वो हुआ है, पांडव ने पूछा 5 विलेजेस के लिए, यू नो, बट इजंट इट अबाउट मोर लैंड देन रिलीजन? आचार्य जी, इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों बोला कृष्ण ने? अगर जमीन के लिए लड़ाई थी तो इसको धर्म युद्ध क्यों बोला? आप अगर किसी से मिलो, आपने पूछा हु आर यू, अपने बारे में 2-4 बातें बताओ, एक तो वो अपना जेंडर बता देगा, नाम बता देगा, और उसके बाद वो जल्दी से रिलीजन ही बताएगा अपना। फिर अगर रिलीजन पे सवाल खड़ा करते हो ना, आप उसकी बीइंग पर ही क्वेश्चन खड़ा कर देते हो, वो उसके लिए डेथ जैसा होता है। इसीलिए और चीजों को ज्यादातर लोग फिर भी भले ही इग्नोर कर दें, but when it comes to a question of religion, so what is true religion? no miracle, no superstition, but deep honesty. आचार्य जी, एक्चुअली कल भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, पर कल नहीं हो पाया। तो ना आपने बोला था ना कि ये हम लोगों को लाइक रिलीजन जो है वो एक बैरियर है हम लोग के लिए, एक वॉल जैसा है। पर आचार्य जी, पर जब आपने ऐसा बोला, पर आपने पैलेस्टीन का एग्जांपल दिया, कश्मीर का एग्जांपल दिया, बट इजंट इट अबाउट मोर लैंड देन रिलीजन? आचार्य जी, एंड मैंने आपके वीडियोस भी सुने हैं, उसमें आपने बोला कि जो लाइक महाभारत युद्ध हुआ है वो हुआ है 5 लाइक पांडव ने पूछा 5 विलेजेस के लिए, है ना? तो लाइक वो लैंड के लिए है ना, जो भी वॉर हुआ है लैंड के लिए ना रिलीजन के लिए। इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों बोला कृष्ण ने? अगर जमीन के लिए लड़ाई थी तो इसको धर्म युद्ध क्यों बोला? और अगर सिर्फ जमीन की लड़ाई थी तो उसमें इतना बड़ा धर्म ग्रंथ फिर कैसे खड़ा हो गया, भगवत गीता? हम कारण खोज लेते हैं, कभी जमीन कारण होगा, कभी कोई और कारण होगा। जमीन काफी बड़ा कारण होता है, लेकिन आप जमीन के लिए भी लड़ रहे हो तो ये बात इंगित करती है अधर्म को ही। आप जब लड़ना चाहते ही हो ना, तो कोई ना कोई कारण, बहाने जैसा, वो निकल ही आता है। ये कारण नहीं होगा तो कुछ और, कई बार तो कोई कारण नहीं होगा, आप बस कुछ काल्पनिक वजह निकाल लोगे और उसमें आप लड़ना शुरू कर दोगे। तो हम इंसान है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है उसमें हमारी आइडेंटिटी में बहुत सेंट्रल रोल होता है रिलीजन का, क्योंकि रिलीजन आकर के इस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, हु एम आई। सही देता है, गलत देता है, फिक्टिशियस आंसर देता है, वो अलग बात है। और जितने भी रिलीजियस सिस्टम्स है ना, वो सब आकर के इसका आंसर दे देते हैं कि आप कौन हो। और कई तरीके से आंसर दे देते हैं, कई लेवल्स पर आंसर दे देते हैं। तो जहां से आपकी सबसे डीप इंक्वायरी का आंसर आ रहा होता है ना, वो जगह आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। आप अगर किसी से मिलो, आपने पूछा हु आर यू, अपने बारे में 2-4 बातें बताओ, तो एक तो वो अपना जेंडर बता देगा, नाम बता देगा, और उसके बाद वो जल्दी से रिलीजन ही बताएगा अपना। और कई बार तो लोग जेंडर और नाम या नेशनैलिटी भी ना बताएं, वो सबसे पहले यही बताएंगे कि मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, कुछ और हूँ। तो वो जो जो रिलीजन का मुद्दा है ना, वो इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है हर इंसान के लिए, क्योंकि हमने अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी ही रिलीजन से ली होती है। हमने अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी ही ना रिलीजन से ली होती है। तो रिलीजन के हटने का मतलब होता है मैं ही हट जाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी ही है वो है, मैं ही बर्बाद हो जाऊंगा। समझ रहे हो? तो जिसने रिलीजन से आइडेंटिटी ली है, जो कहता है कि मैं फलाने रिलीजन का हूँ, वो कह रहा है मेरी हस्ती ही मेरा रिलीजन है। अब आप फिर अगर रिलीजन पे सवाल खड़ा करते हो ना,
आप उसकी बीइंग पर ही क्वेश्चन खड़ा कर देते हो, वो उसके लिए डेथ जैसा होता है, और डेथ तो किसी को अच्छी नहीं लगती। देन पीपल फाइट एज अ डाइंग वन फाइट्स टू सेव हिज लाइफ। समझ रहे हो? इसीलिए और चीजों को ज्यादातर लोग फिर भी भले ही इग्नोर कर दें, बट व्हेन इट कम्स टू अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, more people are more likely to get more worked up and offended because they have taken that source as the basis of their identity. समझ रहे हो ना? वो ही चीज है जो बिल्कुल उनकी बुनियाद है, उनकी जमीन है जिस पर वो खड़े हुए हैं। आप जब रिलीजन को क्वेश्चन करोगे या कहोगे कि तुम्हारे रिलीजन से मेरा रिलीजन बेहतर है, तो आप उनकी जमीन ही हिला देते हो, या कह दोगे कि सब रिलीजन फेक होते हैं, आपने ये भी कह दिया मान लो, तो भी आप उनके नीचे की जमीन ही हिला देते हो, फिर वो लड़ेंगे। अब इसी तरीके से आप आपने अपनी हस्ती की बुनियादी बना रखा है रिलीजन को, और आप कहते हो मेरा गॉड है वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उस गॉड ने ये सब करा था। आप तो गॉड को लेके आपकी कहानियां हैं, पूरी एक पूरा स्टोरीज का सिस्टम है आपके पास। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है नहीं गॉड ऐसा है ऐसा, और उसके पास दूसरी स्टोरीज हैं, और सब रिलीजियंस के पास अलग अलग स्टोरीज हैं। अब अगर उसकी स्टोरी सच है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी स्टोरी गलत। झूठ है। तो इसका मतलब जहां भी कोई रिलीजियस सिस्टम होगा, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होगा, जिसमें स्टोरीज बहुत होंगी, बिलीफ्स बहुत होंगी, वहां इमीडिएटली एक समस्या खड़ी हो जाएगी, स्ट्रगल खड़ी हो जाएगी। अगर मेरी सही है तो उसकी गलत है, और अगर वो बोल रहा है उसकी सही है तो मेरी गलत हो गई, तो अब तो लड़ाई होगी ना। तो अब इसमें दो बातें निकल के आ रही हैं, एक तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, और दूसरा एक्सक्लूसिव है। अगर आपकी स्टोरी सही है तो उसकी सही नहीं हो सकती। योर स्टोरी हैज टू बी एक्सक्लूसिवली राइट। गेटिंग इट? विच मीन्स यू विल हैव टू फाइट। तो इसीलिए दुनिया में स्ट्राइफ का, कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण रहा है रिलीजन। कौन सा वाला रिलीजन? स्टोरीज वाला रिलीजन, जिसमें बिलीफ्स बहुत होती हैं कि ऐसा मानो, ये करो, वो करो। वो लड़ेंगे रिलीजन के नाम पे। रिलीजन का ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ बेस्ड सिस्टम वाले जो रिलीजन होता है, उसका मतलब भी होगा कि अब लड़ाई होके रहेगी। योर गॉड इज पर्पल, माई गॉड इज ब्लू, एंड both of us can't be simultaneously true. So one of us has to be false. One of us is lying. Her god is purple, my god is blue. और पर्पल एंड ब्लू गॉड तो कोई हो नहीं सकता, या कि ग्रीन एंड ब्लू या रेड एंड व्हाइट गॉड तो कोई हो नहीं सकता। तो अब तो लड़ेंगे, या तो तू बचेगी या मैं बचूंगा। अब तो वो वाला रहेगा कि देयर कैन बी नो को एग्जिस्टेंस, क्योंकि दोनों बातें ही एक दूसरे से कंपैटिबल ही नहीं है। एंड नो टू स्टोरीज कैन एवर बी कंपैटिबल। फैक्ट्स कैन बी कंपैटिबल विद ईच अदर, बट स्टोरीज कैन नॉट बी कंपैटिबल विद ईच अदर। उसकी कुछ भी स्टोरी है, मेरी कुछ भी है, अब इन दोनों में रिकंसिलिएशन तो होगा नहीं, तो अब लड़ाई होती है जबरदस्त। इसीलिए ट्रू रिलीजन वो है जिसमें स्टोरीज के लिए कोई जगह नहीं है। वहां स्टोरी होती है रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन माने खुद को देखना। वो स्टोरी नहीं, वो फैक्ट है, अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई। नॉट स्पेकुलेशन कि मुझे गॉड ने कब बनाया, गॉड ने पहले आदमी बनाया कि औरत बनाई, गॉड का फेवरेट एनिमल कौन सा है, गॉड ने क्या बोला है कौन से एनिमल को मार दो, कौन से एनिमल को गॉड ने बोला है मत मारो, गॉड ने कितने दिन में अर्थ बनाई। अब ये सब क्या है? स्टोरीज। अब कोई बोल रहा है गॉड ने अर्थ 5 डेज में बनाई, कोई बोल रहा है 15 डेज में बनाई। अब इन दोनों में लड़ाई तो होगी ना, क्योंकि या तो 5 में बनाई होगी या 15 में बनाई होगी। तो दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। हर कोई कहेगा मैं सच हूं, तू झूठ बोल रहा होगा, नहीं तू झूठा है, तो गुस्सा आएगा, तो लड़ाई हो जाएगी। Therefore, true religion cannot include any story. True religion cannot include any belief. True religion can only include very honest self-observation. अच्छा जी, so what is true religion? यही है, अपने बारे में बेईमानी ना करना, अपनी जिंदगी को लेके ऑनेस्ट रहना। So if you are jealous, you acknowledge that you are jealous. If you are afraid, you acknowledge that you are afraid. You don't suppress things. You don't put on masks. ठीक है?
किसी की प्रेजेंस में आप बिल्कुल एंशियस हो जाते हो, तो ये नहीं करना कि नहीं नहीं नहीं, ही स्टिल लव्स मी. इफ ही स्टिल लव्स यू, मेक्स यू एंशियस, व्हाट्स गोइंग ऑन? You ask questions. So real religion would include a lot of questions. The spirit of questioning, the spirit of exploration, yeah? Inquiry. ये चीजें ट्रू रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दो लोगों का साथ बैठ के कोशिश करना कि हम समझें कि दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है, चल क्या रहा है, हम कहाँ कैसे सोच रहे होते हैं, हमारी ड्रीम्स कहाँ से आती हैं, हमारे टारगेट्स कहाँ से आते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, है ना, डेथ क्या है, लाइफ क्या है, लव क्या है. When you go into these essential questions of life, life ही क्या है, life ही क्या है, when you go into these questions, and not just once but continuously, you are continuously observing life. That is religion. वो ट्रू रिलीजन है. उसमें ये सब नहीं है, ऐसा वैसा जादू, मिरेकल, सुपरस्टिशन, ये कहानी वो कहानी. ट्रू रिलीजन में इन सब के लिए कोई जगह नहीं होती. नो मिरेकल, नो सुपरस्टिशन, बट डीप डीप ऑनेस्टी Honesty about us. about oneself and one's relationship with the world. When I look at a dog, how do I feel? Versus when I look at mutton or chicken, how do I feel? Being very honest about it. Hmm? Acharya ji, and this is actually a simple question. Actually, like for like in us as a student, we are Which told class? Which class? I'm in ninth. Nine. Exactly. So we're always like, we have to go to IIT, we have to crack UPSC. Like it is our goals and dreams. And then you have done all of them. Then why did you just leave that life? Like we're told that that's the very best in all. You carrying this book, right? What if you get a much, much better book? Will you still carry this? You'll carry that, right? So that's what. There's a kind of life that you get by being a manager or an engineer or a bureaucrat. There is a particular life in store for you. If I get something better, I'll go for it. Hmm? Next must come the question of what is better than that? So, writing codes, building bridges, that's a means to something, right? Similarly, managing a firm, any kind of firm, it could be this bookstore or it could be a giant multinational corporation, anything. All that is again a means to something. What if that something can be approached more closely without the means? Won't you do that? हाँ, आप को जहां जाना है वहां के लिए आप एक बहुत लंबा रास्ता क्यों लोगे? All desires are so that one day, meandering, you will come to fulfillment. इसीलिए होती हैं सारी डिजायर्स, चाहे वो ये हो कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं या ये बन जाऊं वो बन जाऊं. इसलिए होता है ऐसे 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 आपकी जो डिजायर्स हैं वो एक दिन आपको फुलफिलमेंट पे ले आ देंगी. What if one sees that there is a direct route to fulfillment? फिर आप वो काम करोगे ना? That's the answer. Welcome. We have to play lessons. Please. Well, you have my blessings. Don't do this. This is you? Yes, Pragya. Pratnya. Pragya. Pratnya. We call it Pragya here. Pragya. It's written as Prajna, but you call it Pratnya. Pragya. Pragya. You know what that means? A beautiful word. Buddhi. Not just buddhi.
just with that pra, it doesn't mean just intellect. Buddhi is intellect. Pragya is wisdom. Wisdom beyond intellect. That's my sister's name also, Pragya. Hmm. And correspondingly, who is a Pragya? Hmm? That's the person with the highest wisdom. That's what Pragya Purush. Purush doesn't mean man, person. Pragya. Pragya is a very beautiful term. Occurs in the Bhagavad Gita also. And her dream is to become an IAS officer. And For that, we need some. Pragya will have to be Sthit Pragya. And after seeing your videos, and when you said in our first attempt itself, you already cracked IIT, IIM, all these things, and, and even civil services also. So she thought. But if she'll take my example, she'll go to those places, but not take up jobs. If something is there with you, which is beyond of वो हो जाए तो भी बेहतर है Hmm? वो होता इससे ज्यादा कि आइए चलो हाँ, वहां पर जो काम है वो कठिन है, पर उसको करने वाले बहुत लोग हैं। आप जैसे बहुत लोग हैं, ये काम करने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा था। कम से कम जीवित तो नहीं मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। वो काम करने के लिए तो बहुत लोग तैयार थे।